सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर के समय समय पर अधिक सवाल उठते रहते हैं कि आखिरकार नागरिकता और सोनिया गांधी की वोटिंग को लेकर के भी एक केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सबके बीच में जब यह मामला कोर्ट पहुंचा और सवाल खड़े हुए कि आखिरकार सोनिया गांधी जो 1983 में इन्होंने नागरिकता ली, उनकी शादी 1968 में हुई, तो आखिरकार 15 साल बाद सोनिया गांधी को ऐसा क्या लगा कि 15 साल बाद उन्होंने नागरिकता ली। लेकिन नागरिकता के बीच में कोर्ट में याचिका जाती है और कोर्ट में याचिका सबसे पहले भी गई थी, लेकिन इस बार कोर्ट ने जज साहब ने मोड़ बनाया और जज साहब ने कहा भैया हम तो इसकी सुनवाई करेंगे। क्योंकि मामला यह था कि सोनिया गांधी ने 1983 में नागरिकता ली भारत की, लेकिन उनका एक वोटर लिस्ट शायद आपने देखा होगा वायरल हुई, जिसमें कहा गया कि उन्होंने वोट अपना पहला वोट 1980 में डाला, जिसके साक्ष्य और सबूत कोर्ट में जरूर पेश किए गए। इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई के योग्य माना। तो आखिरकार 10 जनपद से क्या चल रहा था, चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर के और क्या देश 140 करोड़ लोग, क्या उनमें इतना कुबा नहीं है कि हम विदेशी ताकतों के सहारे देश को चलाएंगे। ये लाइन जो मैंने बोला है सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसके साक्ष्य और सबूत आपको दिखाते हैं और कोर्ट में क्या कुछ हुआ और सोनिया गांधी की नागरिकता का पूरा कच्चा चिट्ठा कि 1983 में उन्होंने नागरिकता ली तो 80 में वोट क्यों डाला, आपके सामने आने जा रहा है। पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहले मैं साक्ष्यों की तरफ लिए चलूंगा, एक एक साक्ष्य आपके सामने देखिए। आज तक ने क्या दिखाया, देखिए आज तक ने नागरिक बनने से, देखिए आज तक का रिपोर्ट है, नागरिक बनने से पहले वोटर कैसे बन गई सोनिया गांधी, 1980 की वोटर लिस्ट में पर कोर्ट का नोटिस। जी हां, ये खबर है जो आज तक ने अपने वेब पेज पर ये छापी थी, जिसको लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूं। और पूरा मामला क्या था उस मामले को जरा समझ लीजिए। आपके सामने है, आपके सामने तस्वीर दिख रही है। देखिए यहां पर एक जो हम चुनाव डालते हैं उस चुनाव की एक पर्ची है जो है गांधी परिवार की, 1980 की है। यहां पर नीचे हम जाएंगे तो देखिए 386 नंबर पर सोनिया गांधी लिखा हुआ, राजीव गांधी। जब आप वोट डालने आते हैं तो परिवार की पर्ची आती है कि आप लोग जा करके वहां पर अपने नंबर्स और वो देख करके आप वोट डाल सकते हैं। वही पर्ची है, ये पर्ची 1980 की है, 1980 की पोलिंग स्टेशन 145 की, जहां पर सोनिया गांधी ने वोट डाला। ये डॉक्यूमेंट्स वोटर ये इलेक्शन कमीशन का जो पर्ची है, स्लिप, ये वायरल हो रही है और इसी के ब्याप में कोर्ट में मामला गया है। ये तो छोटी सी बात है, हम चीजों को और आगे बताएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे और मन में, आपके मन में अगर संदेह पैदा करेंगी और चीजों का पूरा आपके सामने सच सामने आएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिया, अब अगले तरफ चलते हैं। देखिए आखिरकार सोनिया गांधी की शादी कब हुई, ये देखिए टाइम्स कंटेंट, ये भी times.com का है। वेडिंग बेल की बात करें, राजीव गांधी एज ए यंग ब्रिज ग्रूम पुट a tradition bridal garland around the neck of his Italian fiancée turned wife Sonia Maino in New Delhi on February 25, 1968। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी होती है। और सोनिया गांधी ने नागरिकता कब ली, सोनिया गांधी ने नागरिकता ली है 1983 में जाकर। 15 साल आखिरकार नागरिकता लेने में क्यों लग गया, आप जरा सोचिएगा। एक बड़े परिवार का जब हम इस बारे में जरा पूछने का सवाल कि भाई 15 साल क्यों लग गए, तो सोनिया गांधी की तरफ से जो इधर सोशल मीडिया पर मिला, जब आप देखिए उसके बारे में क्या था। सोनिया गांधी द्वारा 15 साल बाद 1968 में शादी और 1983 में नागरिकता, भारत की नागरिकता लेने के पीछे व्यक्तिगत कारण, राजनीति से दूरी और कानूनी नियम प्रमुख थे। अब कानूनी नियम क्या था ये नहीं समझ में आ रहा है। उनके इस फैसले को लेकर भारतीय राजनीति में लंबी बहस रही है। इसके मुख्य कारणों में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। राजनीति में आने की अनिच्छा, नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ध्यान रखिए, उन्होंने कहा कि निजी जीवन की प्राथमिकता देना, इसलिए सोनिया गांधी शुरुआत में पूरी तरह से गैर राजनीतिक जीवन बिताना चाहती थी। पति का करियर, उनके पति राजीव गांधी एक कमर्शियल पायलट थे, उनका राजनीति में से कोई सीधा जुड़ाव नहीं था। दूर रहने की इच्छा, वह अपने बच्चों की परवरिश और गृहस्थी तक ही सीमित रहना पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए तुरंत आवेदन नहीं किया। अब ये पॉइंट देख करके आपको थोड़ा हैरानी होगी कि आखिरकार भारतीय नागरिकता के लिए क्यों आवेदन नहीं किया।
क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, परिवार का वो था। एक महिला शादी करके हिंदुस्तान में आ जाती है और लगातार वो हिंदुस्तान में रहती है, ऐसा नहीं कि उठली जाती हैं कभी कभी यहां चली जाती, नहीं, वो लगातार हिंदुस्तान में रहती हैं, हिंदुस्तान की सारी चीजों को देखती हैं, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी नागरिकता नहीं लेती हैं। अब इस सवाल का सोशल मीडिया पर तैरने लगता है, तो इस सवाल का जवाब लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। अब जरा उस तरीकों को देख लीजिए। मेरा ये जो मैं आगे अब तथ्य दिखाने जा रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूं, वो जरा डॉक्यूमेंट्स को समझिएगा, और इसको लेकर के मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, और थोड़ा मन में सोशल मीडिया पर लोग के शक शुबा पैदा होता, जरा देखिए। जब से सोनिया गांधी आई तब से गांधी परिवार में कैसे मौतें हुई, आप जरा देखिए। सोनिया गांधी, माफ कीजिएगा, संजय गांधी 1980 में विमान दुर्घटना, दिल्ली में एरोबेटिक उड़ान के दौरान उनका विमान दुर्घटना हो गया, 1980 में उनकी मौत होती है। नॉर्मल मौत नहीं थी, प्राकृतिक मौत नहीं थी। इंदिरा गांधी 1984 हत्या होती है, इनके 2 अल्पसंख्यक गोली मार के उनकी हत्या करते हैं। यह घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी। इसके अलावा राजीव गांधी 1991 में आत्मघाती विस्फोट में हत्या हुई। तमिलनाडु के श्री पोरबंदर में चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ था और उनकी मौत। 3 मौतें आपने देखा। अब चलिए थोड़ा सा एक और दिखाते हैं, क्योंकि ये भी सीधे तौर पर गांधी परिवार से जुड़ा हुआ मामला, यार देखिए। रॉबर्ट वाड्रा के निकट परिवार की सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट में एक प्रमुख मौतें आपको बता दें। बहन मिशेल वाड्रा अप्रैल 2001 में दिल्ली जयपुर राजमार्ग में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। भाई रिचर्ड वाड्रा सितंबर 2003 में मुरादाबाद में मृत पाए गए। उस समय समाचार रिपोर्ट में उसे आत्महत्या बताया गया था। पिता रिचर्ड वाड्रा अप्रैल 2009 में दिल्ली के गेस्ट हाउस में मृत पाए गए थे। उस समय रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सूत्रों ने इसे संभावित आत्महत्या बताया। मीडिया रिपोर्ट में फांसी लगने की बात आई थी। परिवार या पुलिस की ओर से इस पर कोई विस्तृत सार्वजनिक निष्कर्ष व्यापक रूप से जारी नहीं हुआ था। इसके अलावा देखिए नीचे अब संक्षेप में लिखा है, बहन की सड़क दुर्घटना में, भाई की कथित आत्महत्या और 2009 में पिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लेकिन इस समय बता दें आपको, इसमें कहीं भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर जो लोग सोच रहे हैं वही शायद आप भी सोच रहे होंगे। गांधी परिवार के मौतें जो हुई, वो मौतें आखिरकार प्राकृतिक क्यों नहीं हुई? कई लोग इस सवाल का पूछते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि इसरो को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं कि जब सोनिया गांधी यहां पर आती हैं तो उनका इच्छा होती है इसरो जाने की, वो इसरो, इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर तैरती हैं कि वो इसरो जाती हैं, इसरो के बाद जाने के बाद उसके बाद लगातार कई वैज्ञानिकों की हत्या होती है वगैरह वगैरह, कई बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं। ये मैंने इसलिए आपके सामने चीजों को प्रस्तुत किया। मेरा मकसद कतई भी नहीं सोनिया गांधी उनके ऊपर कोई लांछन लगाना था। वही महिला है, ब्रेवरी है, अच्छे से राजनीति में रही है, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार ये मौतें अप्राकृतिक क्यों हुई, सभी की सभी। आप सबको, कई लोग ये कहते हैं कि भाई गांधी परिवार में अगर रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा की शादी को लेकर के शायद गांधी परिवार खुश नहीं था। कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब मेरे ख्याल से आप सभी भी कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। फिलहाल इस नागरिकता के मामले में अगली तारीख जुलाई की मिली है, जहां जुलाई में 4 जुलाई के आसपास ये जो सोनिया गांधी का नागरिकता का जो मामला है वो 4 जुलाई के आसपास अगली सुनवाई है, जिसमें सोनिया गांधी की नागरिकता को लेकर के भाई उन्होंने 1983 में नागरिकता ली तो 1980 में वोट कैसे डाल दिया गया, इस पर जज साहब कोई फैसला लेंगे, इस पर सुनवाई होगी, ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन सबसे प्रमुख यही है कि जो मैंने आपके सामने सवाल रखे हैं, ये सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए।